कोहिनूर दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा भारत में 1300s में माइन किया गया था। निजाम डायमंड, होप डायमंड, रिजेंट डायमंड, ग्रेट मोगल डायमंड और ऑलिव डायमंड भी दुनिया को भारत द्वारा दिए गए बेशकीमती जेमस्टोन्स में से हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बिडेन को 7.5 कैरेट का एक लैब ग्रोन ग्रीन डायमंड तोहफे में दिया, जो काफी टाइम तक सुर्खियों में रहा। भारत में सदियों से प्रचलित और करंटली 24 बिलियन यूएसडी की वैल्यू होल्ड करने वाली और तकरीबन 1.5 मिलियन भारतीयों को एम्प्लॉय करने वाली ये डायमंड इंडस्ट्री नई बुलंदियों को छूने जा रही है। एंड इंडिया माइट बिकम द डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन वेरी नियर फ्यूचर। कैसे, जानते हैं आज की वीडियो में। लेट्स बिगिन। गुजरात के सूरत में बनके तैयार हो रहा है सूरत डायमंड बोर्स, जो कि 6.7 लाख मीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस होगा, सरपासिंग पेंटागन ऑफ यूएस। ये बिल्डिंग हाई ऑक्टेन सिक्योरिटी मेजर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आधारित सस्टेनेबल बिल्डिंग होगी, जिसमें रेडिएंट कूलिंग का एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ की एनर्जी कॉस्ट भी कम से कम रहेंगी। इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी मात्र के लिए 5 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। पर एक डायमंड बोर्स मुंबई में ऑलरेडी था, तो फिर सूरत में इस डायमंड बोर्स की नीड क्या है? इस सवाल को हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे, लेकिन इससे पहले इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। भारत की डायमंड इंडस्ट्री हजारों साल पुरानी है। 320 BC में एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट में डायमंड, जिसे संस्कृत में वज्रा कहा गया है, उसका रेफरेंस दिया गया था। भारत के गोलकुंडा रीजन में अलोंग द रिवर्स पन्ने, कृष्ण और गोदावरी डायमंड की अर्लीस्ट माइंस मौजूद थी। और 600 BC में महाजनपद एम्पायर के समय में भारत के पास ऑलरेडी डायमंड ट्रेडिंग एक्टिव थी, जहां करेंसी के हिसाब से हीरे का मोल तोल होता था। 4th सेंचुरी BC में इंडिया हैड इट्स ओन मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, जिसे रत्न परीक्षा कहा जाता था, और जो खजानों की रखवाली करने वाले लोग थे या कोषाध्यक्ष थे, वो उसे यूज करते थे। डायमंड एक्सपर्ट्स के प्रोफेशन को मंडलन कहा जाता था और इन्हें मेडिकल एड के रूप में भी यूज किया जाता था। यूरोप के अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ ही एक्चुअली डायमंड मेडिटेरेनियन रीजन तक पहुंचा। 1730s तक तो इनफैक्ट भारत दुनिया का इकलौता हीरो का सोर्स था, यानी माइनिंग यहीं होती थी। पॉलिशिंग और कटिंग ऑफ डायमंड भी इंडिया में सदियों से चली आ रही है। आज के समय में तकरीबन 25 देशों में डायमंड माइनिंग की जाती है, लेकिन भारत आज भी दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। हर 12 में से 11 प्रोसेस्ड हीरे भारत से होके निकलते हैं, और अकेला सूरत दुनिया के 90% से ज्यादा डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग करता है। 18th सेंचुरी में जहां सूरत डायमंड की पॉलिशिंग के लिए मशहूर था मुंबई डायमंड्स की ट्रेड के लिए। ये सूरत और मुंबई के बीच की दूरी एक्चुअली डायमंड इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती थी। ट्रैवल टाइम ज्यादा होने के कारण आउटपुट्स में डिलेज और अनप्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और डायमंड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी अभी तक इनफॉर्मली अंगारियाज के थ्रू डेली चलता था। इन सारे चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस से, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस से डील करने के लिए सबको एक जगह, इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह लाने के लिए, जहां रिटेलर्स भी हो, मैन्युफैक्चरर्स भी, क्राफ्ट्समैन भी, ट्रेडर्स भी, टेक्नोलॉजी भी, इक्विपमेंट्स भी और लेबोरेटरीज भी, बैंक्स भी और बायर्स भी। इसी रीजन से सूरत डायमंड बोर्स को एक्चुअली कंसेप्चुअलाइज किया गया। भारत के एक्सपोर्ट्स की तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी जेम्स एंड ज्वेलरी है, जिसकी वैल्यू 25.4 बिलियन यूएसडी थी 2020-21 में। 2026-27 तक इन एक्सपोर्ट्स की वैल्यू $100 बिलियन क्रॉस कर जाने की उम्मीद है। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी एक्सपोर्ट्स का एक मेजर प्रोपोर्शन सिर्फ डायमंड्स का है। अभी तक विश्व के 80% डायमंड्स अलग अलग कंट्रीज में माइन होने के बाद मेजरली इंडिया में कटिंग और पॉलिशिंग के लिए आते हैं, जिसके बाद वो एंटवर्प, बेल्जियम पहुंचते हैं, जिसे अभी करंट डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हालांकि एंटवर्प में भी डायमंड मार्केट इंडियन ओरिजिन के लोगों ने हाईली कैप्चर कर रखा है। इसका एक उदाहरण है रोजी ब्लू कंपनी, जो कि इंडिया में स्टार्ट की गई थी अरुण कुमार मेहता के थ्रू, लेकिन अभी बेल्जियम में हेडक्वार्टर्ड है। ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरर है।
लेकिन सूरत डायमंड बोर्स के बाद भारत की डायमंड इंडस्ट्री को एक बेहतरीन रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते जो भारत की डायमंड की कंपनियां विदेशों में अभी हेडक्वार्टर्ड है वो अब वापस भारत लौट सकती हैं, जिसके बाद भारत बेल्जियम से एक्चुअली डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल ले सकता है एंड इट श्योरली वेरी वेल डिजर्व्स इट। सिर्फ कोहिनूर नहीं, अब पूरे हीरो की इंडस्ट्री वापस भारत आनी चाहिए। व्हाट डू यू से? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।